जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने के पहले हमारे 4 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम मैथ्स की क्लासेस आगे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं समीर वी कामत, जिन्हें क्या किया गया है, DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत बांग्लादेश नदी आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो ये बैठक हमारी राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह आप लिखते चले एक नोटबुक में। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो है हमारे डॉक्टर असगर वजाहत। ये हम इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़ते जाते हैं और हमारे पे ओवरलोड नहीं होता है। तो इसलिए हम मैथ्स की क्लास में थोड़ा ये पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपकी आगे से क्लासेस जीके वगैरह की लगने लगेगी दोस्तों। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा जीके क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग लेके चलूँगा। जो बाकी टीचर आपसे जुड़ने वाले हैं वो आपको जीके वगैरह पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला सेशन जो समय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉन बॉल्स खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने होते हैं, 4। कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। क्योंकि ये हमारे लिए नया एक खेल है, इसलिए इसका क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सब चीज़ें अपनी एक नोटबुक जो बच्चों ने बना ली है, यदि आप अभी से मेहनत करना चालू कर देंगे तो आने वाले जो भी दिसंबर नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं वो आपकी कहीं ना कहीं अच्छी जाएगी। तो आगे हम देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 2, 4, 6 से हमने देख लिया है, कुछ इम्पोर्टेंट हैं 3, 6, 9, 11। ठीक है, तो यह हम देख लेते हैं आज। उसके बाद में का नियम, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे आपको समय पे क्लासेस मिलती रहे। तो 3 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ये कोई संख्या है, यदि दिए गए अंकों का योग 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। कैसे, इनको यदि जोड़े 5 और 3 8, 6 14, ठीक है, 17 और 4 21 और ये 30, तो 30 हो गए दोस्तों। तो 30 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। तो आपको कैलकुलेशन इजी हो गई, इसलिए हमने ये चीज़ें देखना है। तो 3 एकम 3, ये काट के देख लेते हैं हम, 2 बचे। ठीक है, 3 7 21, कितने बचे, 2। ठीक है, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे, 2। 3 8 24 और 3 3 9। आप कम से कम 3 4 5 15 तक पढ़े तो अभी कर ही ले प्रिपेयर। हमारा नियम क्या है आप लिख लें, आप यदि समझ में आया हो तो, कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। तो लिख लें आप, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, उन पर जो संख्या प्राप्त होती है वो यदि
3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। 9 का भी आप यही लिख लें सेम, कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर आने वाली संख्या 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आप देख लें, कोई सी भी संख्या निकाल के या लिख लें मन से। मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके दे देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। देखिए, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कोई बुक से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद से हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप खुद से ही बना सकते हैं चीज़ें। एग्ज़ाम में भी कोई वैसा का वैसा छप के नहीं आता, वो भी खुद से बना दे। तो इसलिए हमें खुद से चीज़ें सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसको भी आपको चेक करना है, इसको भी करना है। ये बड़ी बड़ी संख्याएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2 को तो हम डायरेक्ट 3 से ही कर देंगे, 4 को भी कर सकते हैं। 5-6 संख्याएँ हैं तब हमको थोड़ी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, इसलिए उस संख्या को हम क्या कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। 9 से भी करना आप, 3 से भी करना। 2 से तो हम देख ही सकते हैं, सम संख्या होती तो 2, 4, 8 से होती, नहीं तो नहीं होगी। तो आप ये 3 चेक कर लें, तो चौथा भी ये संख्याएं भी आप चेक करें। और व्हाट्सएप पे जो बच्चे मैसेज भेजते हैं वो तो ठीक है, पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दिया करें। 9 का भी आप सेम नियम लिख लें कि सभी अंकों को जोड़ने पर आने वाली संख्या यदि 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। अब 5 का नियम तो हम 2 क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक क्या हो, 0 और 5, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। अब लिख लें कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 है तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ये 2 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, 5 से भी, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है, क्योंकि 0 क्या है? उदासीन है। ये सम भी हो, संख्या में भी आता है और विषम संख्या में भी। तो ये पहला तो हम 5 का ही नियम लगा दें, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 5 25, 8 में जाएगा एक बार, कितने बचेंगे? 3, 5 6 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई सी भी संख्या लिखें, कितनी बड़ी भी लिखें। ये भी इकाई अंक क्या है? 5 है, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से, 25 से, 35 से। पर हम किससे करेंगे? यदि हमको पहाड़े नहीं आते तो 5 से। तो ये आप नोट कर लें। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। बस इम्पोर्टेंट जो विभक्त होने के नियम थे यही थे। अब कुछ 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको लिखवा देता हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखवाए हैं, वो भी आप रिवीजन करें और कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करके भी भेज दें या फिर व्हाट्सएप पे भेजें सर ये वाले फार्मूले ये हैं, ठीक है। अभी कम बच्चों के आते हैं, जैसे 30-35 बच्चों के ही कमेंट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और ये चीज़ें करें। ये 2 फार्मूले आप लिख लें। उसके बाद में 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले और रहेंगे, बाकी बस हमें कुल कितने देखना है? 9 फार्मूले। बस हमें इतने ही फार्मूले देखना है, ठीक है। इससे ही आधा मैथ से क्लियर हो जाएगा। इसका फार्मूला लिख लें आप, a³ - b³, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब या a का घन, ठीक है, a का घनमूल, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वर्गमूल, वर्ग, घन, तो आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होती जाएगी। पर मैं इसलिए आपको पहले से लिखवा रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें नहीं हो।
ये आप लिख लें, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए हमारे। अब बच्चे क्या हैं, वर्ग से बहुत डरते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ये तो ये क्या है, हमारा वर्गमूल है, ठीक है। और ये क्या है, वर्ग, ठीक है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। अब क्यूब की बात करें तो क्यूब को किस टाइप से डिनोटेट करते हैं, इस टाइप। आप बेसिक ध्यान रखें बस। 5 का ये क्या है, घनमूल, और ये क्या है, वर्गमूल। 5 का वर्गमूल क्या है, 5 की घात 2, ठीक है। और 5 का घनमूल बोले तो 5 की घात 3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, 5 का घनमूल, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, 5 का वर्गमूल। इसी प्रकार सभी संख्याओं का होगा। यदि 11 की घात, 11 का स्क्वायर, इसे क्या बोलेंगे, 11 का वर्गमूल। आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। 11 का घनमूल आप लिख लें, ठीक है। आपको याद तो करना ही है आपको, ठीक है। सोचने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से याद होना चाहिए जी, कि आपको फटाक से क्लिक करना चाहिए कि यार 7 का क्या है, 6 का क्या है। तो आप लिख लें कि इसको क्या बोलते हैं, 5 का वर्गमूल। इसे क्या बोलते हैं, 5 का घनमूल। इसी प्रकार इसे क्या बोलेंगे, 11 का वर्गमूल, और इसे 11 का घनमूल। ये आपको जब मैं चैप्टर अलग से पढ़ाऊँगा तब और क्लियर होते जाएंगे। ये हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, अभी क्लासेस आपकी बेसिक वाली ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप चीज़ें नोट करते जाएंगे तो आपको फिर उधर दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखें। ये आप नोट कर ले चीज़ें। अब मैं इकट्ठी आपको चीज़ें, जो फार्मूले हैं हमने वो कर लेना है। इससे पहले मैंने आपको लिखवा दिया है, तो आप ध्यान रखें। एक बार क्या है प्लस, एक बार क्या है माइनस। ये कितनी बार लिखना है, 2 बार। एक बार प्लस में है, और बी भी कितना लिखना है, 2 बार। ये जो मैंने फार्मूले लिखवाए ये आप लिख लें। ये मैंने आपके रिवीजन के लिए लिखवाए हैं। जो अभी लिखवाए वो आप यहाँ लिख लें, और फिर इकट्ठा याद कर लें। इसके बाद हम सरलीकरण चालू करने वाले हैं आगे क्लासेस में, तो आप ये लिख लें फटाफट। अब बात करते हैं हम, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं, भागफल, शेषफल। तो भागफल भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पर भाज्य और भाजक में कंफ्यूज रहता है। जैसे मैंने ये लिखा 11 भागित 8, तो अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि भाज्य ये है या ये संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम किस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में। तो इसे क्या बोलते हैं, भाज्य क्या है, किस में भाग देना है, 11 में। तो ये हमारी क्या हो गई, भाज्य। भाजक कौन बन गया, 8। ये मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको आने लगेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को, या फिर यदि आप चाचा हैं, अंकल हैं, तो आप भतीजे को,
ठीक है, भतीजी को ये चीज़ें बता सके कि हाँ ये चीज़ें ये है। अब भागफल की और शेषफल की बात करें तो जैसे मैंने ये लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा है, इसे हर बोलते हैं, और पूरी संख्या क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। तो 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का 8, कितना बचेगा 3। तो ये हमारा क्या है, जिससे भागफल है हमारा, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ये सब मैं आपको चैप्टर की बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद में आप पूरा निचोड़ निकालेंगे क्लास, जो भी रेगुलर बच्चे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। और जो भी हम चैप्टर फिर इसके बाद करेंगे, फिर हम चैप्टर करेंगे लगातार, तो सरलीकरण और संख्या पद्धति के तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये हमारी भाज्य, भाजक, भागफल की बात हुई। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। बच्चों का बहुत ही प्यार मिल रहा है दोस्तों, और लगभग 150 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं हमारे से। तो आप ऐसे ही क्लास में बने रहें, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ सर अब हम लेवल में आ गए हैं मैथ्स में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, बढ़िया रहिए।